और मेरा एक दोस्त है जो कि मेरे चक्कर में बहुत ही मार खाया था, मेरे चक्कर में फंस गया था इस तरह। मैं उसको भी बारे में बताऊँगा, तो बने रहेगा मेरे साथ। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम अपना ब्रिज पर आ चुके हैं और मैं चलिए आपको आगे बताता हूँ कि कहाँ पर क्या हुआ था, कहाँ पर मैंने कांड किया था। चलिए बताते हैं। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप। चलो 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 चलो। तो देखिए दोस्तों, ये वाला वो ब्रिज है जहाँ से मैं एक बार कूद गया था किसी के चक्कर में। एक्चुअली मेरे दोस्त के साथ हम लोग आए हुए थे। तो दोस्तों, मैं जब 8 क्लास में था तभी ये सब हुआ था जो मैं अभी बता रहा हूँ आप सबको। तो दोस्तों, तभी कुछ दिमाग नहीं था। बचपन में कुछ भी अगर हम लोग सोचते थे तो कर बैठते थे, और तभी हम लोग का हिम्मत ज़्यादा ही रहता है। तो इसी चक्कर में मैं एक्चुअली मैं किसी से बात नहीं किया था, लड़की से भी बात नहीं किया था कभी। और ऐसे ही मन में आया कि अगर मैं यहाँ से कूद जाऊँ तो वो मुझे ज़रूर मिलेगी। एक्चुअली मेरा सोच ऐसे था जो कि बहुत ही बेकार था और बहुत फालतू था। तो मैं ऐसे सोचा था कि अगर मैं यहाँ से कूद जाऊँ तो वो लड़की मुझे ज़रूर मिलेगी, और इसे यही सोच लेकर मैं यहाँ से कूद गया था। और मेरे दोस्त हो जो यहाँ पर जो यहीं का है मेरा दोस्त गणेश नाम है उसका, उसके साथ हम लोग आए हुए थे। और वो आया, मुझे यहाँ पे समझाया, एक बार समझा भी लिया था कि देख दोस्त ऐसे मत कर, कुछ हो जाएगा तो फिर बहुत भयंकर हो जाएगा, ऐसे कुछ मेरे को समझाया था। पर मैं कुछ माना नहीं। मैं तो मेरा जो करूँगा वो सोच कर ही आया था कि यहाँ चलो, आज अगर यहाँ से कूद कर अगर मैं बच गया तो वो लड़की मुझे ज़रूर मिलेगी बोल के मैं सोच के आया था। मैं वो लड़की से कभी बात किया नहीं था कभी, और कभी किया भी नहीं, करने भी नहीं सका। तो अगर मैं यही सोच के आया था कि अगर यहाँ से कूदने के बाद मुझे लड़की मिल जाती, मतलब बच जाऊँगा, तो लड़की मुझे ज़रूर मिलेगी। मैं ये सोच के यहाँ से, देखिए यहाँ से, सॉरी एक मिनट। तो दोस्तों, यहाँ से देखिए, मैं कपड़ा वहाँ पे रखा था, वो जो खम ये है उसमें, वो पिलर में रखा हुआ था, वो नीचे मेरा कपड़ा जितना था वो यहाँ पे रखा हुआ था। और मुझे भी याद नहीं है सही से कि कहाँ से कूदा था मैं। शायद मैं आगे तरफ से कूदा था, चलिए यहीं से दिखा देते हैं। मैं शायद यहाँ से कूदा था, जो ये यहाँ से कूदा था, यहाँ से। तो मेरा दोस्त मना कर रहा था मुझे कि मत कूदना, पर मैं माना नहीं उसका। और मैं जैसे यहाँ ऐसे इस टाइप के इसमें आया और सीधा नीचे कूद गया। तभी ये वाला ब्रिज नहीं था यहाँ पे, ये वाला ब्रिज बंद था, मतलब बना नहीं था, ये बहुत बाद में बना है। तो मेरे दोस्त मुझे देख रहे थे यहाँ से, एक लड़का भी यहाँ पे था जो कि मुझे चिल्ला रहा था, ए उतर जा बोल के, पर मैं माना नहीं। बचपन में ये सब किसी को दिखता नहीं था। मैं तो सोच गया था कि यहाँ से फिर मुझे कूदना है, और मुझे पता नहीं था मैं बचूँगा या मरूँगा, पर मैं यहाँ से कूद गया था। तो देखिए यहाँ से कितना गहरा है, और इतना ही पानी था, तभी भी इतना ही पानी था, और मैं यहाँ से नीचे कूद गया था। 8 क्लास में था, मतलब मैं कितना साल का रहूँगा वो भी पता नहीं है, 12 या 13 साल का रहूँगा शायद। तभी मैं ये सोच के कूद गया था कि अगर मैं यहाँ से कूदने के बाद बच जाऊँगा तो वो लड़की मुझे ज़रूर मिलेगी बोल के मैं यहाँ से कूद गया था। पर ये सोच बहुत ही बेकार था। मैं ये कभी सोचा नहीं था कि फ्यूचर में मेरा क्या होगा, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे घर वाले का क्या होगा, मेरे माँ का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा जो कि अभी हुए नहीं थे, उनका क्या होगा। मैं यही सोचा नहीं था। अभी ये सब मैं सोचता हूँ तो ये चीज़ मैं क्यों किया था वो बहुत ही अफसोस होता है। मुझे बहुत ही गुस्सा लगता है खुद पर कि मैं एक लड़की के लिए बस यहीं से कूद गया था, बिना सोचे समझे कि घर वालों का, माँ बाप का क्या होगा। मैं ये सब कुछ सोचा नहीं था, और यहाँ से डायरेक्ट कूद गया था। देखिए, अगर भगवान ने भला किया कि मैं बच गया, पर अगर कुछ हो जाता तो मेरी माँ का क्या होता, मेरे भाई का क्या होता, मेरे घर वाले का क्या होता। अभी सोचता हूँ तो मुझे बहुत ही डर लगता है ये चीज़, और अभी मुझे सोचने के लिए भी डर लगता है कि यहाँ से मैं कूदूँगा, बहुत ही डर लगता है। और जैसे मैं कूदा दोस्तों, जैसे मैं यहाँ से कूदने की वजह से मैं निकला इधर से, और जब मैं कूदा था तो मेरा ये वाला कंधा जो था यहाँ पे पैर पे लग गया था, मतलब नीचे ज़मीन पे लगा हुआ था, बालू था शायद। तो यहाँ पे जैसे कूदा था मेरा ये वाला कंधा नीचे टकराया था, टूटा नहीं था, बस टकराया जोर से। फिर दर्द बस हो रहा था कुछ दिन के लिए, और मैं यहाँ से निकल के
सीधा इधर 3 ब्रिज दिख रहे हैं, ये 3 ब्रिज को पार कर लिया था इधर से। फिर बहुत आगे मुझे जाना पड़ेगा, अभी मैं जाऊँगा नहीं, लंबा हो जाएगा वीडियो। तो मैं बहुत आगे वो तरफ, वो 3 ब्रिज के पूरा उधर निकला था यहाँ से। दोस्तों मैं यहीं से कूद गया था, और जैसे मैं यहाँ से कूदा था, जब पानी से बाहर आया तो मैं देखा कि ये ब्रिज से नीचे, मतलब एक ब्रिज पार कर चुका था। कब पता नहीं कब कैसे निकला वो, एक ब्रिज पार करने के बाद ये बीचों बीच में निकला था इधर। और ऐसे निकलने के बाद पानी मुझे ठेल रहा था बहुत ही आगे, और आगे जाते हुए मुझे ये 3 ब्रिज मुझे पार करना पड़ा। 3 ब्रिज पार करने के बाद मैं ऐसे तैरते तैरते बहुत ही आगे उधर नदी पार कर चुका था उधर। और उधर से जब निकला, एक्चुअली मुझे सांप भी मिल गया था बीचों बीच, पूरा बीचों बीच एक बड़ा सांप आ रहा था। मुझे डर लग रहा था, तो मैं प्रार्थना करता कि हे भगवान बचा ले बचा ले बचा ले कर रहा था। बहुत ही इतना बड़ा सांप था, मोटा। तो वो भगवान के दया से वो उधर चल गया और मैं दूसरी तरफ चल गया और जाके निकला उस पार। तो उस पार जब निकला तो वहाँ भी और एक नाला था जो कि बहुत ही चौड़ा था, उसको भी मुझे दोबारा पार करना पड़ा। और ये सांप के चक्कर में मुझे वहाँ भी डर लग रहा था। तो वहाँ जैसे तैसे करके जैसे मैं पार करके इधर आया, तो ये बस्ती वाले जो मेरे दोस्त के अगल बगल पड़ोसी वाले थे, सब ने मुझे यहाँ से उधर जाके मुझे पकड़ लिया। और रास्ते पे मैं उधर जा नहीं पाऊँगा, सॉरी मैं दिखा नहीं पाऊँगा बोला, पर उधर मुझे जाके पकड़ लिया और मेरे हाथ बांध दिए थे। मेरे हाथ बांध दिए थे, 4-5 लड़के यहाँ से गए हुए थे, हाथ बांध दिए थे और मुझे वहाँ से धकेलते हुए इधर लाए थे। जहाँ पे मैं कपड़ा रखा था, मेरा पैंट शर्ट जो कि मैं पहन के गया था स्कूल, वो चीज़ मैं यहाँ रखा था। तो उसको ले जाने के लिए वो मुझे बताया कि चलो कहाँ पे तेरा कपड़ा है, उसको ले चलते हैं। तो मैंने उनको बताया, वो आए और उसको कपड़ा को मेरा सब उठाए वो लोग। फिर मेरा हाथ ऐसे ही बंधा हुआ था, ऐसे मेरा हाथ बंधा हुआ था, और ऐसे मुझे लेकर उधर से गए थे, उधर घर गए थे। तो मैं दिखा देता हूँ कहाँ से गए थे। तो देखिए यहाँ से, यहाँ ये वाला ब्रिज तो तभी नहीं था, ये पहला वाला ब्रिज नहीं था। तो यहाँ से मुझे यहाँ से उतारे थे, ये नीचे से उतारे और सीधा यहाँ से उतार के वो नीचे से वो मेरे दोस्त के घर गए थे। और दोस्तों जो मेरा दोस्त है वो बेचारा मेरे चक्कर में बहुत ही मार खा चुका था, बहुत ही मार खाया था कि उसके बस्ती वाले खुद उसको मार रहे थे कि लड़का लोग को ला के यहाँ से तो कूदवा रहा है, ठेल रहा है बोल के उसको बोल रहे थे। पर ऐसा कुछ नहीं था, वो बेचारा दोस्त आया था मेरे चक्कर में, वो आया था और मैं उसको भी फोर्स कर रहा था कि चलो यहाँ से कूदो बोल के। पर अच्छा हुआ कि वो कूदा नहीं और मैं भी बच गया और लड़की भी नहीं मिली, वो भी भाग गई और पूछी भी नहीं कि क्यों कूदा बोल के। तो इतना हुआ था यहाँ पे। और जो मेरा दोस्त था, मेरे कूदने के बाद सीधा मेरा इतना मार खाने के बाद भी मेरा घर गया। घर में मेरे माँ पिताजी को सबको खबर दिया और मेरा माँ रोते हुए दौड़ते हुए आई थी। पूरा वो लास्ट में जो गाड़ी चल रहा है वो ब्रिज में मेरी माँ मुझे ढूंढ रही थी कि कहीं मेरा बच्चा का लाश कहीं भाग तैर रहा होगा या कहीं गिरा हुआ होगा मेरा बेटा का लाश बोल के मेरी माँ खोज रही थी। यहाँ पे बहुत रोते रोते खोज रही थी, पर मुझे तो इतना कुछ पता नहीं था। मैं सिर्फ कूद गया था उधर से और यहाँ पे आया था। उसके बाद मेरा भाई आया, मेरा बड़ा भाई आया, गांव गया था, सही टाइम पे आया। फिर मुझे वो आया कि मेरे दोस्त के घर गया, वहाँ से मुझे पकड़ लिया और वो मुझे साइकिल में बिठा के घर लिया। तो दोस्तों ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत ही बेकार काम था, जो कि उस उम्र में, ये लोग की उम्र में जो कि बहुत बच्चे ये सब काम करने लग जाते हैं, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा है। पर सोचना चाहिए कि अगर मैं कुछ कर जाऊँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे घर वाले जो इतना कुछ कर रहे थे मेरे लिए, मेरे सपने देखे होंगे मेरे बारे में कि लड़का बड़ा हो कि ये करेगा वो करेगा, जितना भी देखते हैं वो सब कुछ अधूरा का अधूरा रह जाएगा और बहुत तकलीफ़ होगा माँ पिताजी को। ये मैं कभी सोचा नहीं था और अभी लड़कों को भी ये सब नहीं सोचना चाहिए। मुझे ये अभी महसूस होता है। और अभी जब मैं देखता हूँ कि लड़कों को कि लड़की के चक्कर में ये कहीं भी जाते हैं, कहीं भी नस काट लेते हैं या गर्दन पे रस्सी टांग के मर जाते हैं, ये सब मुझे देख के बहुत ही अफसोस होता है कि मैंने भी ये कदम उठाया था पर मुझे कुछ नहीं हुआ, भगवान की दया से मैं बच गया। और अभी जब ये सब देखता हूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भी ऐसे कभी था। पर ऐसे दोस्तों अगर देख रहे हो कि कोई देख रहे हो तो ये सब कभी मत करना, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो तेरे घर वाले जो हैं उन्हें बहुत तकलीफ़ होगा। कितना तकलीफ़ होगा वो आप सोच भी नहीं सकते। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लड़की के चक्कर में, ये एक मोह है क्या, एक बेकार सा चीज़ है। जो प्यार है होता है वो बेकार सा चीज़ है, ये कभी सही होगा ही नहीं। ये सिर्फ लोगों को तकलीफ़ देगा, दुख देगा और जान ले लेगा आदमी का। तो ये चीज़ सोच समझ के करना चाहिए। अगर करते हो तो इतना भी सीरियस मत होना कि जान अपना दे दो। अगर लड़की भाग जाए तो टेंशन नहीं लेने का, सीधा स्माइल करके खुश रहना का। अगर लड़की भाग जाए तो वो तुम्हारा ज़िंदगी नहीं ले जाएगा, क्योंकि
लड़की भाग जाए तो एक जाने के बाद दूसरी आती है। आपको पता होगा कि लड़की बस ट्रेन एक जाने के बाद दूसरी आती है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना है। और लड़का लड़की सबके लिए ये बात है कि अगर कोई तुम्हें धोखा देता है तो अपना ज़िंदगी खुद को तकलीफ़ मत दो। अगर उसे कुछ एहसास कराना है तो उसी के आगे तुम बहुत खुश रहो, बहुत ही खुश रहो, बहुत खाना पीना, बहुत ऐश मौज करो। उसको देख के खुद उसको तकलीफ़ होगा कि अरे ये लड़की मैं या लड़का जिसे मैं प्यार करता था मुझसे ब्रेकअप करने के बाद ये बहुत ही खुश है। तो ये उसको सोच लगना चाहिए कि उसको अफसोस होना चाहिए कि मैं ऐसी लड़की को छोड़ के जा रहा हूँ जो मुझे प्यार कर देती। ऐसे सोच होना चाहिए। ये नहीं कि वो अगर मुझे धोखा दे दिया तो मैं उसके लिए मर जाऊँगा या कुछ, ऐसा कभी करना नहीं चाहिए। और मैं भी एक कदम उठा चुका हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ। मैं ये लाइन से अभी गुजर चुका हूँ बहुत ही, इसलिए बहुत ही पता है मेरे को भी कि ये प्यार जो है ये क्या चीज़ है। पर आखिर में मुझे भी लव मैरिज ही हुआ मेरा भी, क्योंकि मैं जिससे प्यार करता था वो उससे तो नहीं हुआ, पर उससे भी बहुत लाख गुना अच्छी लड़की मिली मुझे जिससे मैं प्यार करता था, और उसी से मेरा शादी हुआ। और घर वाले भी मान चुके थे, पर उसके घर वाले नहीं माने तब तो मेरा कोर्ट मैरिज हुआ था उसके साथ। और अभी मैं जिसके साथ हूँ और जो मेरे 3 बच्चे हैं उसी के साथ हैं, और अभी मैं उसके साथ बहुत ही खुश हूँ। और अभी इसके बारे में जब सोचता हूँ, स्कूल की लाइफ में जो मैंने काम किया था वो बहुत ही बेकार काम था, वो कभी किसी को करना नहीं चाहिए, बहुत ही भयंकर काम है। और देखिए मैं इतना दूर से अगर कूद गया था, बहुत से मैं सुनता हूँ, अभी भी सुनता हूँ कि लड़की या लड़का आते हैं यहाँ से कूद जाते हैं नीचे और सीधा आरजीएच में जाके आदमी मिलते हैं। आदमी कोई आता है, 2-3 न्यूज़ ऐसे सुन चुका हूँ कि लड़की साहब आते हैं यहाँ पे खड़ा होते हैं, फिर गाड़ी उड़ी सब छोड़ के वो खुद कूद जाते हैं मरने के लिए। पर ये सही तरीका नहीं है, ये सही रास्ता नहीं है एक्चुअली। माँ बाप बहुत ही मुश्किल से बच्चों को इतना बड़ा करते हैं, और बच्चा क्या करता है लास्ट में कि अपना ज़िंदगी ख़त्म कर लेता है किसी एक लड़की के चक्कर में या किसी एक लड़के के चक्कर में। तो ये बहुत ही गंदा चीज़ है, बहुत ही बेकार चीज़ है। पहले ये कदम उठाने से पहले आप लोग घर वालों के बारे में सोच लो, घर वालों के बारे में सोच लो कि उनका क्या हाल होगा, मेरे बिना उनका क्या हाल होगा। वो जो सपने देखे होंगे, वो बहुत कुछ देखे होंगे मेरे बारे में, जो मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं, वो चीज़ क्या होगा उसके फ्यूचर में, और वो क्या करेंगे मेरे बिना, क्या करेंगे, वही आप लोग सोच लेना। उसके बाद ऐसा कदम उठाना, एक्चुअली ये कदम उठाना ही नहीं चाहिए, ये बहुत ही गंदा चीज़ है। ये प्यार व्यार सिर्फ एक टाइम पास है, और प्यार अगर हो जाए तो लड़की हो या लड़का कभी किसी को धोखा नहीं देगा। और धोखा दे भी तो कभी एक गलती मत करना, अगर तुम किसी को अगर सच्चा प्यार कर रहे हो तो अगर वो धोखा भी दे देता है तो भूल से तुम ऐसा कदम मत उठाओ कि तुम अपना जान ही दे दो। उस लड़की को कुछ असर नहीं होगा या उस लड़के को कुछ असर नहीं होगा, वो तुम्हारे मरने के बाद भी जैसा था वैसे ही होगा, एक के बाद एक दूसरा ही खोजेगा वो। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सबको कि ये लड़की लड़का के चक्कर में अपना ज़िंदगी मत गंवाना। माँ बाप के लिए रहो, माँ बाप के लिए जब रहोगे तो बहुत ही शांति मिलेगा दिल को, और बहुत ही अच्छा होगा। और लड़की के चक्कर में माँ बाप का दिल दुखा कर अगर जान दे दोगे तो बहुत ही पछताओगे। ना स्वर्ग में ना नर्क में, कहीं जगह नहीं मिलेगा तुमको। दोस्तों यहाँ से मैं कूद गया था, देखिए। तो मैं अभी सोचता हूँ कि एक ऐसी लड़की के चक्कर में मैं कूदा था जो मुझे एक बार भी पूछा नहीं कि तुमने ऐसा क्यों किया था, अगर मर जाते तो क्या होता। ऐसा भी कुछ नहीं बोला, आज तक कुछ नहीं बोला, और उससे मेरा करेक्शन ही कभी मैंने बात नहीं किया। बस तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्यार करो, प्यार करना मना नहीं है, पर अगर कोई धोखा दे देता है तो उसके चक्कर में अपना जान मत गवाओ। पहले घर के बारे में सोचो, घर का हालत क्या होगा, घर में माँ पिताजी का हालत क्या होगा, यही सोचो पहले, उसके बाद मरना या कुछ भी। तो दोस्तों ये बहुत ही गंदा चीज़ है, और ध्यान रखिए कभी ऐसा मत काम करना कि घर वालों को कभी तकलीफ हो लड़की लड़के के चक्कर में। ये बहुत ही गंदा चीज़ है, और मैं खास करके इसको भी बताऊंगा कि लड़की के चक्कर में कभी रोना मत। देखिए अभी दोस्तों एक ट्रेन आ रहा है। तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे कैसे, गाड़ी रुक गया है, हमें रास्ता नहीं है हमें जाने का।
दोस्त के घर चलते हैं अभी।